नमस्कार सबको, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई कानून का उल्लंघन करता ही रहता है और कोई ना कोई ऐसा मामला हमारे देश में और हमारे न्यूज़पेपर्स और सभी हेडलाइंस में आता ही रहता है। उसमें से आज हमारे देश के लोगों को हो क्या गया है यार, और लोगों का ज़मीर मर गया है क्या? ऐसा लगता है ज़मीर क्या, उसकी सब कुछ मर चुका है। ऐसा फील होता है कि लोग बाग बुरे काम करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचते कि वो बुरा काम करेंगे तो उसकी वजह से जिसके साथ ये बुरा काम हो रहा है उसका और उसकी फैमिली के ऊपर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं एक ही ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी दैनिक भास्कर के अंदर, जिसने 2008 में एक 18 साल के लड़के ने, रविंद्र ने, दरिंदगी का इतनी ज़्यादा हद पार कर दी कि उसने पहला वारदात किया तो उस टाइम पे उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो उसका हौसला इतना ज़्यादा बुलंद हो गया कि उसने 30 से 40 लड़कियों का पहले तो रेप किया, उसके बाद उन लड़कियों को मार दिया करता था, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा इतने हौसले बढ़ गए कि पुलिस उसको ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई। साथ में सीसीटीवी से भी उसको ढूंढा, लेकिन वो बहुत टाइम तक मिला नहीं और फिर अब जाके उसकी 20 तारीख को उसकी कोर्ट में पेशी है और उसको सज़ा सुना दी जाएगी। यार मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो हमारे देश का ये कानून हो क्या गया है। जब स्टार्टिंग में उस लड़के का अपराध सिद्ध हो चुका था, जब अपराध उसका श्रेणी में आ चुका था, उसका दरिंदगी और उसका जो उसने दुष्कर्म किया था उसका अपराध साबित हो चुका था, तो फिर पुलिस ने उसको छोड़ा क्यों? अगर पुलिस उस टाइम पे उस बंदे को नहीं छोड़ती तो आज ये 30 से 40 लड़कियों का ना मर्डर होता, ना ही उनके साथ दुष्कर्म किया जाता, ना ही उनके साथ बलात्कार होता। आप लोग सोचिए कि संविधान के किस कानून में लिखा हुआ है कि एक बार अगर कोई बंदा किसी लड़की के साथ अगर गलत हरकत कर दे तो उसको छोड़ने का के वो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की ने, उस लड़के को इतनी बुरी सज़ा होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग बाग ऐसे काम करने से पहले 100 बार उनका कलेजा कांपे, दहल जाए उनका दिमाग और उनकी बॉडी। इस तरीके से एक बार उसको तो कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों का तो इतनी बुरी तरीके से हाल कर देना चाहिए कि जो ये लोग अपनी मर्दानी दिखाते रहते हैं ना किसी वो छोटे बच्चे के ऊपर, उनका तो ये कटी कर देना चाहिए, इनके ऐसे पार्ट्स, जिसकी वजह से इतनी गंदगी फैल रही है हमारे देश में। आप लोग खुद सोचिए कि ये लड़का इतनी ज़्यादा गंदी प्रवृत्ति का था, और खैर है अभी ऐसे जो लोग बाग जो हमारे देश में पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में इतना गंदा माहौल बना पड़ा है कि आप लोग खुद सोचिए कि जब 2008 में वो उस लड़के का गंदी तरीके से, उसकी सोच इतनी गंदी हो चुकी थी इस लड़की की, वो शराब का आदी हो गया था, साथ में वो ड्रग्स का भी आदी हो गया था, जिसकी वजह से वो गंदी गंदी मूवी, आप लोग इसको बोल दीजिए पूर्ण वीडियो देखता था। तो उसकी भड़ास निकालने के लिए वो लड़का 40-40 किलोमीटर तक दूर चलता था, वो भी पैदल। और साथ में बच्चों जो 6-6, 7-7, 12-12 साल तक की जो लड़कियां थी, 6 से लेकर 12 साल तक की लड़कियां, जो उनको शिकार बनाता था, छोटी लड़कियों को, जो सिर्फ और सिर्फ लालच देता था, या तो 10 रुपये देता था या चॉकलेट देता था उनको। आप लोग खुद सोचिए कि हमारे देश का माहौल कितना ज़्यादा गलत हो चुका है। आज के टाइम पे हम हमारे बच्चों को लेके हम किसी से भी कुछ वो नहीं रख सकते कि भाई हाँ भाई हमारे कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चों को आप थोड़े टाइम के लिए संभाल लीजिए। ऐसा हम किसी के साथ ना करें तो ही बेहतर है। हमारे देश में इन जैसे गंदे लोगों की वजह से आज सच्चे जो लोग हैं उन पे भी लोग बाग विश्वास नहीं कर पा रहे। हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा डगमगा रही है, जिसकी वजह से इसे गंदे गंदे लोग हमारे देश में पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसे गंदे गंदे लोगों की वजह से दिन पर दिन अपराध इतना बढ़ता जा रहा है। और ये केंद्र सरकार के अधीन आने वाला मामला है, दिल्ली का मामला। आप लोग सोच सकते हैं ये दिल्ली में हुआ है। ये जो यूपी का रहने वाला लड़का था, उसने दिल्ली में जाके से कांड किए। अब मैं योगी सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो आपकी जो
आपके जो यूपी का जो ये लड़का है ना, इसको आप कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। आप लोग बोलते हो ना कि कानून बहुत ज़्यादा महान हो चुका है और अपराध ख़त्म हो चुका है और अपराधी या तो डर के भाग गए या फिर अपराध जड़ से ही ख़त्म हो गया और यहाँ पे राम राज शुरू हो गया। जो आप मैं अब ये देखना चाहती हूँ, अगर आप ये कहते हो ना राम राज शुरू हो गया, तो आपकी शहर का जो ये गंदा लड़का है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है दिल्ली में। इसकी वजह से जाने की 30 से 40 बच्चों को इसने जान से मारा और साथ में उनके साथ गलत तरीके से रेप किया। यार हमारे देश की समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी ज़्यादा पोर्न साइट बैन कर दी गई है तो फिर इतनी साइट खुलने क्यों रखी हुई है आपने? आपको तो तमाम जितनी भी साइट है उनको बैन लगा देना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे अपराध बढ़ते हैं। अरे भी थोड़े दिन पहले एक मामला मैंने पढ़ा था कि मतलब संसद के अंदर बैठ के एक नेताजी ऐसी गंदी गंदी वीडियोस देख रहे। संसद जैसी चीज़ों में आप लोग इतनी जो आप लोग बोलते हैं ना आदर्शवादी और जो ज़्यादा ही आगे की सोच रखने वाली, जहाँ पर हम लोग अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं, उन जगह को ही आपने गंदी बना रखा है, तो उस जगह से हम कहाँ उम्मीद कर सकते हैं? आप लोग बताइए कि हमारे देश का जो सरकार सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे चुनाव आने वाले, तो ना तो सरकार गरीबी पे ध्यान दे रही है, ना ही भ्रष्टाचार पे ध्यान दे रही है, ना ही साथ में भूखमरी पे ध्यान दे रही है, ना ही बलात्कार वाले केस पे ध्यान दे रही है, ना ही चोरी चकारी वाले केस पे ध्यान दे रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रही तो केरला स्टोरी जैसी मूवीज़ की वजह से हमारे देश का जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद बढ़ता जा रहा है उन पे ध्यान दे रही है। सिर्फ और सिर्फ सियासी राजनीति हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की वजह से हो रही है। और जातिवाद पे ही बस सिर्फ ये जो नेता लोग हैं अपनी रोटी सेकने में लगे हुए और कोई कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा होता हुआ। हम जैसे युवाओं को ऐसी चीज़ों से सबसे पहले तो दूर रहना चाहिए। और जो ये देश में जो दंगा प्रसाद हो रही है और ये जो हिंदू मुस्लिम ये सब हो रही है, हम सब लोग अगर इन सब चीज़ों से दिमाग हटा के, और ये जो लव जिहाद और ये जो साथ में भगवा कांड, जो भगवा लव ट्रैप चल रहा है, इन सब जो ये हमें भड़काने वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों से अगर हम दूर रह के कुछ अच्छी तरीके से हमारे देश को अलग लेवल पे लेकर जाए ना, जो दूसरे देश के लोग लेके जाते उस तरीके से, तो हमारे देश का अच्छा उद्धार होगा। हमारे देश के युवा आप देख लीजिए, इन नेताओं लोगों की वजह से हमारे युवाओं का भविष्य आज ख़त्म होता जा रहा है। जो इतने नेता लोगों के लिए जो आज की युवा पीढ़ी तलवे चाट रही है ना, उनका कोई भविष्य नहीं होने वाला। ये नेता लोग खुद अपने घर के सगे नहीं होते तो बाहर वालों के क्या खाक होंगे। मैं तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है ना, उसमें जल्द से जल्द सुधार लाना चाहिए। और जो सरकार जो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के रखी हुई है ना, वो सब छोड़ के हमारे देश में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं ना, उन पे अगर कॉन्सेंट्रेट करे ना, तो हमारा देश बहुत अच्छे लेवल पे जाए। यार हमारे पूरे इंडिया की आप लोगों ने इतनी बुरी तरीके से दुर्दशा बना दी। अगर आप कई बार की कंट्रीज़ में जाके अगर हमारे हिंदुस्तान के बारे में सुनेंगे ना, तो वो लोग हमारे हिंदुस्तान को गलत ही बोलेंगे, कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे। जिसकी वजह से आज जो ये नेता लोग 2014 से पहले जब हमारा हिंदुस्तान था वो कितना अच्छा हिंदुस्तान था, और 2014 के बाद देखिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा हमारे देश में कुछ नहीं बचा है। हमारे देश में जो ये रेप केस हो रहा है, और मैं अभी आज सुबह पढ़ रही थी एक न्यूज़, कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि गाय के बछड़े के साथ एक बंदे ने गंदा काम किया। आप लोग कुछ सोच सकते हो कि इंसान तो छोड़िए, अब जानवर भी सुरक्षित नहीं है भाई। और एक औरत तो छोड़िए, एक लड़की तो छोड़िए, आदमियों का इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है, हमारे देश के लोगों का इतना गंदा माहौल हो चुका है कि वो लड़कियों को तो छोड़िए, लड़कों तक को नहीं बख्श रहे।
भी मैं आज पढ़ थी दैनिक भास्कर न्यूज़ के अंदर कि 4 जनों ने मिलके एक लड़के का रेप किया और उसके बाद उस लड़के को डंडे से और जाने किन किन चीज़ों से मारा। जब वो लड़का उनको लगा कि मर गया है तो वो लोग छोड़ के उसको भाग गए और वो लड़की की भी नाजुक स्थिति बनी हुई। अब लोग खुद सोचिए यार कि ये कांड भी दिल्ली का ही है। कहाँ गई हमारी केंद्र सरकार जो हमेशा कहती रहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साला यहाँ पे तो बेटी का बेटा ही सुरक्षित नहीं है। अब कहाँ से कुछ होगा हमारे देश में। हमारा देश की इस कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है, इतनी बुरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी है कि आम इंसान का तो कोई वास्ता नहीं रहा है कानून से। ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बनी है तो अमीरों के लिए बनी है। यार अगर यही कांड है ना, अगर किसी अमीर की बेटी के साथ होना तो ये पूरी है ना जो संसार को हिला के रख देते हैं अमीर। तो ये गरीब की बेटी, अब गरीब का बेटा का इंसान नहीं होता इनकी नज़रों में। जागिए लोग। और अगर इस टाइम पे अगर चुनाव आ रहा है, अगर आप लोग अभी भी धर्म के नाम से अगर आप वोट देना चाहते हैं ना, तो आपसे ज़्यादा मूर्ख इंसान दुनिया में नहीं होगा। आप उस इंसान को वोट दे के लेकर आइए विधानसभा में जो आपकी बात संसद में या विधानसभा में रख सके। ऐसे लोगों को मत लाइए जो जातिवाद के नाम से वोट लेते हो और चंद पैसे आप लोगों को दे के आपका वोट खरीदते हो। अगर अभी इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है यार कि लोग बाग वोट देने नहीं आ रहे, उनके वोट पहले से ही डल रहे हैं। अपना आप ही खुद ही वोटिंग मशीन में इतनी गड़बड़ी चल रही है कि खुद ही वोटिंग हो रही है और भाई साहब चलने दे रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुलिस व्यवस्था इतनी ज़्यादा ठप हो चुकी है कि लोगों ने बेड़ा उठा हुआ है कि वो लोग मशीनें तोड़ रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए कि हमारे देश में इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ चुका है कि कहीं पे भी आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप लोग सब मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है कि बस कि हमारे देश में इतना गंदा माहौल हो चुका है कि हमारा देश का कहीं भी कोना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। बाकी आप लोग कुछ समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।